हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग चलते हैं अप्लाइड मैथ क्लास 11th के सिलेबस पे और हमारा चैप्टर नंबर 2 आज होगा, उसका लेक्चर फर्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे जो है इंडिसेस। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है इंडिसेस, जो कि आप पहले भी प्रीवियस इट मीन्स आप 10th में 9th में इसके बारे में समझ चुके हैं, लेकिन क्लास 11th में पढ़ना है। काफी आसान है, चल एक बार फिर से हमारा रिवीजन होने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंडिसेस पे। यहां पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इट मीन्स कुछ फार्मूलाज है जिसको हम लोग को एक बार फिर से क्या कर लेना है, समझ लेना है सर, उसको फिर से रिमाइंड कर लेना है, क्योंकि यहां जो भी सारा फार्मूला लिखा हुआ है हीरो, वो ऑलरेडी पहले से आप पढ़ के आए हो ऐसा मुझे मालूम है कि सर जैसे यहां लिखा हुआ है ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर। सबसे पहले ए और बी के बारे में बोला है कि ए और बी क्या है, इसमें पॉजिटिव रियल नंबर है, और एम और एन क्या है हीरो, रैशनल नंबर, जो कि नंबर्स के बारे में ऑलरेडी आपको पहले हम सिखा चुके हैं कि रैशनल नंबर किसको बोलते हैं और रियल नंबर इट मींस पॉजिटिव, उसमें क्या होता है। अब यहां पे कुछ फार्मूला है। पहला फार्मूला दिया हुआ है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, इट मींस अगर दोनों का बेस सेम रहे और इनटू में रहे तो पावर ऐड हो जाता है सर, जो आपका पहला फार्मूला बोल रहा है। पहले आप इसका एक फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद इसको हमें एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं आपको कि बनेगा कैसे। चलिए एक एक को समझते हैं, फार्मूला को एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे हमारा पहला फार्मूला दिया हुआ हीरो, उसको हम लोग देखते हैं कि सर यहां जो गिवन है उसका यूज कैसे है। फर्स्ट फार्मूला आपका दिया हुआ है ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इज इक्वल टू ए पे पावर m प्लस n, जिसके बारे में a और m n के बारे में आपको पहले बता चुके हैं कि a और b यहां पे आपका रैशनल नंबर है, और सॉरी a और b आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, और m और n जहां यूज हो रहा होगा वहां रैशनल नंबर है। चलिए अब यहां देखेंगे दोनों का बेस सेम है, इसको बेस बोलते हैं, ये पावर है उसका ए पे पावर m तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है। यहां पे एग्जांपल के लिए आपको समझा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा दिखेगा। अगर क्वेश्चन में मिलेगा रहेगा x पे पावर 5 इंटू एक्स पे पावर 3, तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों का बेस सेम है और दोनों इंटू के फॉर्मेट में है, तो पावर प्लस हो जाएगा सर 5 प्लस 3 एक्स टू द पावर 8। यही आपका फर्स्ट फार्मूला बता रहा था कि पहला फार्मूला क्या बोल रहा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दीजिए। दूसरा फार्मूला क्या है, ए पे पावर m बाई ए पे पावर n, इट मीन्स बेस तो सेम है सर, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में नहीं है, डिवाइड के फॉर्मेट में। क्या है, डिवाइड के फॉर्मेट में है, तो पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका भी एक एग्जांपल आप समझ लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है x पे पावर 5 बाई x पे पावर 3। अब गौर करिए दोनों का बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्मेट में है। अगर डिवाइड के फॉर्मेट में होगा हीरो तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर 5 माइनस 3 और आंसर हो गया 2। तो इस तरीका से ये दो फार्मूला को समझे, और ये दोनों का खूब यूज होता है कि सर अगर बेस सेम हो तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। उसका वाइस वर्सा भी याद रखना, हम लोग वन डायरेक्शन में ही हमेशा काम करते हैं। कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में यही गिवन होगा, पावर ऐड है तो उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हीरो, इट मींस इसके प्लेस पे ये भी हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा बस इसी को ढूंढेंगे, इसका वाइस वर्सा सेम एज कि अगर माइनस में है तो आप डिवाइड में भी लिख सकते हैं और डिवाइड में तो माइनस में लिख सकते हैं सर। तीसरा फार्मूला है जो काफी इजी है, आपका दिया हुआ है, इट मींस तीसरा अरेंजमेंट में आपका फार्मूला इधर लिखा हुआ है। आपका फार्मूला है ए पे पावर m पे पावर n, इट मींस पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसा कि आपका फार्मूला में यहां दिया हुआ है कि a पे पावर m, यहां गौर करेंगे
लिखा हुआ है a पे पावर m पे पावर n, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर यहां पे एग्जांपल लिया जाए कि 2 पे पावर 3 पे पावर 2, तो आप बोल सकते हैं 3 2 जा 6, 2 पे पावर 6 हो जाएगा सर। पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, इसका भी हम लोग खूब यूज करते हैं। यहां क्या देख रहे हैं कि सर बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है हीरो, पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो बेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जांपल के लिए आप एक समझ सकते हैं कि अगर यहां पे मान लीजिए 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3 ऐसा गिवन है, पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 इंटू 5 और होल पे पावर 3, और ये हो गया 5 2 जा 10, 10 पे पावर 3। इस तरीका से लिख सकते हैं। कब? अगर पावर सेम होगा तो बेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले हम लोग क्या देखें कि अगर बेस सेम होगा तो पावर को ऐड कर सकते हैं सर, और अगर पावर सेम हो गया तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे हम लोग। यहां पे a बाई बी पे पावर m, ये काफी नॉर्मल है कि सर होल पे पावर अगर m हो, आपका फार्मूला में दिया हुआ a बाई बी पे पावर m है, तो आप अलग अलग लिख सकते हो कि सर a पे पावर m और b पे पावर m अलग अलग पावर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे। यहां लिखा हुआ a पे पावर, पावर निगेटिव है हीरो, यहां पे पावर निगेटिव है, लिखा हुआ a पे पावर माइनस n। तो जब भी पावर माइनस होगा तो प्लस बनाने के लिए उसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, जहां भी उधर रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो जैसे ही 1 आएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, और 1/n को आप लिख सकते हैं 1/a पे पावर n। क्यों? क्योंकि 1 पे पावर कितना भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे n पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। और a पे पावर n था इसलिए बोथ पे पावर एक साथ लिख सकते हैं, बस कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे, फार्मूला को याद भी करेंगे और समझेंगे भी। यहां पे है नेक्स्ट में कि अगर a पे पावर n इज इक्वल टू b पे पावर n हो, इट मींस इक्वल टू का साइन है और पावर सेम है, तो a इज इक्वल टू b हो सकता है। कब? जब n नॉट इज इक्वल टू 0 होगा तब। n 0 नहीं होना चाहिए रो, अगर 0 होगा तो वहां पे सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो यहां लिखा है n नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, इट मींस कुछ भी हो सकता है, 0 छोड़ के 2 2 3 3 1 1 कोई भी नंबर हो लेकिन सेम रहेगा, तो वहां पे आप a इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। और 0 रहने पे क्या होगा आप खुद समझिए कि किसी भी नंबर पे पावर 0 होता तो उसका वैल्यू 1, 4 पे पावर रहेगा 0, इसका भी वैल्यू 1। तो क्या 5 और 4 दोनों सेम है? नहीं सर, लेकिन पावर 0 होने की वजह से दोनों का वैल्यू सेम हो गया, इसलिए यहां पे नॉट इज इक्वल टू 0 का कंडीशन दे दिया जाता है। फॉर्मूला एक है a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n। इस बार क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट लिखा हुआ है m और यहां n, लेकिन कंडीशन है कि m इज इक्वल टू n हम लोग लिख सकते हैं। कब? जब a नॉट इज इक्वल टू 1 होगा तब। a इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सर। बाकी 1 छोड़ के कोई और भी पावर होगा, दोनों पावर सेम रहना चाहिए। मान लीजिए 3 टू द पावर m, 3 टू द पावर x है और इज इक्वल टू, यहां में लिखा हुआ 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2, तो आप यहां से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2। कैसे? बेस सेम था, पावर को इक्वेट कर दिए, बेस सेम था, पावर को इक्वेट कर दिए। जैसे यहां पावर सेम था तो बेस को इक्वेट कर दिए। बस एक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि ये नॉट इज इक्वल टू 0 होगा तब, और ये नॉट इज इक्वल टू 1 होगा तब। इस चीज को ध्यान देंगे आप। अब इधर एक बच गया जो कि अभी जस्ट यहां पे समझाए कि किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका वैल्यू 1,
और यहाँ ए नॉट इजिकल टू 0 होना चाहिए। ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई भी नंबर का क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो, nth रूट हो, तो उसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। जो भी यहाँ nth फॉर्म में रहेगा 1/n के फॉर्मेट में जाएगा। ये बेसिक फार्मूला था इंडिसेस का, जिसको हम लोग एक्सपोनेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि सर फार्मूला तो समझ में आ गया, अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा सर। तो आइए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहां सिंप्लीफाई करने बस बोला है, सिंप्लीफाई करना, इट मींस जो भी चीजें आप सीखे हैं फार्मूला उसका यूज करना। नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 18 3 जा क्या होता 54। और यहां देखो बेस सेम है सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 3, ये y टू द पावर 3 इंटू वाई टू द पावर 5। अब गौर करेंगे ये 54 है, बेस सेम है दोनों का, तो क्या करेंगे पावर ऐड हो जाएगा, 4 + 3 7, यहां भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 5 + 3 8, बस हो गया। इसको बस सिंप्लीफाई करना था कि क्या हम लोग जो फार्मूला सीखे हैं उसका एप्लीकेशन, उसका यूज किस तरीका से है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। यहां क्वेश्चन नंबर 2 को देखना, यहां माइनस साइन है, होल पे पावर 3 है, तो फिक्स है कि जो माइनस साइन होगा यहां इस तरीका से लिखा हुआ है 2x² बाई वाई क्यू का होल क्यू। क्या करेंगे, माइनस तो माइनस ही रह जाएगा सर, क्योंकि माइनस पे पावर अगर ऑड नंबर होता है तो माइनस चेंज नहीं होता है, तो माइनस तो वही रह जाएगा। 2 का क्यूब 8 और x पे पावर क्या हो जाएगा, बताए थे फार्मूला में पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 2 जा 6, नीचे भी पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y टू द पावर 3 3 जा 9। ये आपका सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गया। अगर कुछ कैंसिल होने वाला था तो कैंसिल करते, यही इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखेंगे यहां पे फ्रैक्शन में है पावर। जब भी इस टाइप का मिले आप ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में जो भी है उसी फॉर्मेट में ब्रेक करना। जैसे यहां डिनोमिनेटर में -3/4 है, तो इसको 4 के फॉर्मेट में तोड़ देना कि 3 टू द पावर 4 में टूटेगा क्या, बिल्कुल 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, और इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, और होल पे पावर है -3/4, फिर इंटू है यहां ब्रैकेट के अंदर, ये 25/9 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर पे पावर -3/2 डिवाइड बाई, ये पावर माइनस में पावर को प्लस बढ़ाने के लिए रेसिप्रोकल कर दो हीरो। इट मीन जो 5/2 है 2/5 करेंगे तो पावर जो हमारा नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पावर को एक साथ, दोनों का पावर सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं 3/2 पे पावर 4, और बाहर भी पावर है तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू, यहां देखो पावर माइनस में है, प्लस में बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो हम एक साथ दो काम कर रहे हैं, 3/5 इसको रेसिप्रोकल कर लिए, और दोनों का पावर सेम है तो पावर एक साथ बाहर कर दिए, और इसका पावर प्लस बन गया क्योंकि इसको रेसिप्रोकल कर दिए, तो ये हो गया 2/3। जो हमारा 3/2 था वो 2/3 हो गया, डिवाइड बाई 2/5 पे पावर 3। अब देखिए जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर दीजिए, 4 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया 3/2 पे पावर -3 इंटू, यहां पे क्या बच गया, यहां पे 3/5 है। आप क्या करो, यहां कैंसिल हो रहा, अभी इसको साइन को मत चेंज करो, इसको रहने दो। इससे आसान क्या होगा, -3/2 ही रहने दो, और ये 5/2 5/3 है,
5/3। ये काम को आसान करने वाला है। क्यों सर? ये कैंसिल हो गया। अब ये हमारा हो गया 5/3 पे पावर -3 डिवाइड बाई 2/5 पे पावर 3। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में ले आना, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ये पावर माइनस है, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 2/3 पे पावर 3 इंटू, अब इसको चेंज कर लो तो 3/5 पे पावर 3 और डिवाइड है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2 पे पावर 3। अब सारे को ब्रेक कर दो, जो कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर दो। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको दिखेगा सॉल्यूशन काफी आसान। ये समझने के लिए इतना तोड़ रहे हैं। 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, अलग अलग लिख दो। 3 का क्यूब, 5 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब और 2 का क्यूब। देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। 3 का क्यूब 3 का क्यूब से, 5 का क्यूब 5 का क्यूब से, 2 का क्यूब 2 का क्यूब से। आंसर आ गया आपका 1। कितना आसान हो गया सर। फाइनली हमारा आंसर आ गया 1। तो ये था इसका सॉल्यूशन। हम लोग क्या किए, बस एक्सप्लेन किए इसको। था एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक्सप्लेन करने का मकसद यही था कि जो भी बेसिक आपको दिक्कत हो रहा है उसको समझते हुए, उसको तोड़ते हुए आप क्या करिए, यहां तक आइए। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, जिससे और जो भी आपका कंफ्यूजन होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना बनाओगे आपका कंफ्यूजन उतना क्या होगा, घटता जाएगा कंफ्यूजन। सर अब हमारा सोच बिल्कुल फ्रेश हो गया है, अब हम सर बिल्कुल गलती नहीं करते, मैक्सिमम क्वेश्चन हमसे बनता है। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप प्रैक्टिस खूब करोगे। अदरवाइज कितना भी आप वीडियो सिर्फ देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। वीडियो देखने के बाद खूब उस पर प्रैक्टिस करो, तभी जाके ये अपना हो पाएगा। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है 5 टू द पावर n+2 माइनस 6 इंटू है। देखो डॉट नीचे रहे तो समझ लेना इंटू, अगर मिडिल में है तो डेसिमल। तो 6 यहां है 5 टू द पावर n+1 बाई 13 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर n+1। यहां डेसिमल नहीं समझना। अब इसको आसान बनाने के लिए क्या करो, कॉमन लेना शुरू करो। कॉमन कैसे लेंगे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक फार्मूला बताए थे कि बेस सेम रहे, इट मींस x टू द पावर n इंटू x टू द पावर m, तो हम लोग लिख सकते हैं ना x टू द पावर n+m। और अगर ये गिवन रहे क्वेश्चन में तो क्या ये नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, वैसा ही कुछ हमारे पास है, पावर ऐड के फॉर्मेट में है, तो क्या अलग अलग लिख सकते हैं इसको। 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 2 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1। पावर ऐड था, इसको अलग अलग तोड़ दिए। वैसे ही नीचे भी करो, यहां 13 इंटू में है 5 टू द पावर n, ये तो सिंपल ही नहीं टूटेगा। यहां फिर 2 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1। अब देखिए आपको दिखेगा कि हाँ सर अब कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लो। अगर कॉमन लेंगे तो आपका काम आसान बनेगा। 5 टू द पावर n ऊपर कॉमन ले लेंगे तो यहां 5 का स्क्वायर बच गया, यहां 6 5 जा 30 बच गया। बाई नीचे भी 5 टू द पावर n कॉमन ले लो। अगर ऐसा करोगे तो इधर 13 बच गया, इधर 5 2 जा 10 बच गया। अब देखो तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 5 टू द पावर n 5 टू द पावर n। यहां क्या बच गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 30 और बाई 13 माइनस 10 3 बच गया। इट मीन्स ये माइनस हो गया, -5/3। ये आपका आंसर आ गया। तो क्या ये बहुत टफ था? नहीं सर ये टफ नहीं था, बस ये जो बेसिक फार्मूला है उसका एक ही फार्मूला का यूज किए और कॉमन दिख गया, कैंसिल किए, हम आंसर तक आगे। तो इसी का प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर में। ये जो भी एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं इसमें कुछ जो फार्मूला लिमिटेड है उसी का यूज करना है। तो हम लोग इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बना रहे हैं
कि सर उसका एप्लीकेशन किस तरीका से क्वेश्चन में यूज करें सर कि आसान हो जाए। यहां देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या होगा इसका वैल्यू। चलिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे काम, x टू दी पावर m बाई x टू दी पावर n है और होल पे पावर n प्लस 1। आपको एक फार्मूला बताए थे कि अगर बेस सेम रहे x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b, बेस सेम रहे और डिवाइड के फॉर्मेट में रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है सर, बताए थे। और अगर बेस सेम है और इनटू के फॉर्मेट में है तो पावर ऐड हो जाता है। खूब यूज होता है ये दोनों। अभी जो क्वेश्चन तुम्हारा इस पे है कि बेस सेम है दोनों का लेकिन डिवाइड के फॉर्मेट में है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहां हम लोग लिखेंगे x पे पावर m माइनस n, पावर सब्ट्रैक्ट हो गया और होल पे पावर है m प्लस n लिख दिए। फिर उसी तरीका से यहां भी आएगा, दोनों का बेस सेम है और डिवाइड के फॉर्मेट में तो x पे पावर n माइनस l और पावर फिर इनटू में है n प्लस l। फिर से आ जाएंगे यहां x पे पावर l माइनस m और इनटू में है l प्लस m। बताए थे कि अगर x पे पावर m और उस पे भी पावर n रहे, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है हीरो। तो इस फार्मूला का आगे यूज करेंगे हम लोग, पावर पावर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा x पे पावर m माइनस n इंटू m प्लस n। सेम एज फिर से यहां x पे पावर n माइनस l इंटू n प्लस l। एक और है हमारे पास x l माइनस m और इसको मिटाते हैं थोड़ा, ये फार्मूला आपको समझाने के लिए बताए थे, इंटू l प्लस m। अब गौर करेंगे जो अभी फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, एक फार्मूला और यूज होगा इसमें, खूब यूज होता है इसका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला का यूज करने वाले हैं, क्यों, इसी फॉर्मेट में आपका पावर है m माइनस एन और m प्लस एन। प्लस वाला पहले रहे या माइनस वाला पहले रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फार्मूला पे। सर इंटू में है ना, 4 इंटू 3 करो या 3 इंटू 4 करो या 4 इंटू माइनस 3 करो या माइनस 3 इंटू 4 करो, बात सेम ही है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस पे x पे पावर m माइनस एन इंटू एम प्लस एन का मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फार्मूला पे तोड़ दिए, इंटू x टू दी पावर n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, यही फार्मूला पे तोड़ दिए, इसी फार्मूला पे लिख दिए ही, इंटू x पे पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, सबका बेस सेम है, सबका बेस सेम है, x x x और सब इंटू में है, सबका बेस सेम है सर और सब इंटू में है। बताया है फार्मूला, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर l रहे तो हम लोग लिख सकते हैं m प्लस n प्लस l। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी वो यूज करेंगे हम लोग कि यहां पे एक साथ सब पावर को ऐड कर देंगे, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, माइनस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, क्या बच गया पावर में, कुछ नहीं सर, जीरो। किसी भी नंबर में पावर जीरो उसका वैल्यू 1 होता है। काफी इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए। तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था वो सारा यहां लिखा हुआ है, जो जो फार्मूला हम लोग यूज किए वो सारा यहां पे है। तो कभी कभी क्या होगा, किसी एक फार्मूला पे ही बेस्ड होगा, कभी कभी 3-3 4-4 फार्मूला का एप्लीकेशन एक ही क्वेश्चन में यूज करेगा। तो ये जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा कि सर क्वेश्चन बनेगा कैसे और बनने के बाद फास्ट कैसे बनेगा, ये भी सीखना है साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप को चेंज किया है, यहां दिया हुआ है a इज इक्वल टू बी टू द पावर x
b इज इक्वल टू सी टू द पावर y और c इज इक्वल टू a टू द पावर x। आपको प्रूफ करने बोला या एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/8। क्वेश्चन जब प्रूफ का हो तो थोड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ता है, ये क्या पूछ रहा है उसके साथ साथ काम करना पड़ता है हीरो। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख दीजिए। सबसे पहले क्या गिवन है, a इज इक्वल टू बी टू द पावर 2x लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहां a को वैसे ही रहने दो। अब b इज इक्वल टू तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है, b इज इक्वल टू क्या है, c टू द पावर 2y। तो इस b के प्लेस पे हम क्या पुट करने वाले हैं, c टू द पावर 2y b के प्लेस पे, और b पे पावर 2x है लिख दिए है। बस b के प्लेस पे लिख दिए c टू द पावर y। लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं सर, ये क्वेश्चन में गिवन है सारा डेटा। अब देखो c इज इक्वल टू भी तुमको गिवन है a टू द पावर 2x। हम क्या करने वाले हैं, a वैसे ही है। अब c के प्लेस पे इट मींस यहां पे आप बोल सकते हैं कि c पे पावर 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 मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 जा 4 xy हो गया। अब c के प्लेस पे लिख सकते हैं a टू द पावर 2x। तो c के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 2x और पावर है 4xy। पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो a पे पावर हो जाएगा 4 2 जा 8 x स्क्वायर y। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y, क्योंकि इसको हम लोग पहले इंटू कर चुके हैं। अब यहां पे ध्यान देना कि इसका बेस कुछ नहीं तो 1। अब दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि अगर दोनों का बेस सेम है और इक्वल टू का साइन है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 8x स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/8। सॉरी यहां पे कुछ मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट ये है कि 2x ना होकर यहां zx होगा, 2xy होगा, 2z होगा, यहां पे 2z होगा, 2z। यहां पे सही कर लेंगे, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, 2z होगा। तो 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर ना होकर एक्स वाई जेड हो जाएगा हीरो। क्यों सर, यहां 2x ना होकर 2z होगा, तभी ये आपका प्रूफ आ पाएगा। यहां टाइपिंग मिस्टेक है, 2x के प्लेस पे 2z कर देना। अब ये 8xyz यहां से हो गया हमारा कि सर अब दोनों का पावर इक्वेट कर लेंगे, बेस सेम है, तो 8xyz इज इक्वल टू 1, देयरफॉर xyz इज इक्वल टू 1/8। और यही प्रूफ पूछ रहा था हमारा, प्रूफ आ गया। तो प्रूफ में क्या किए, बेसिक कुछ नहीं सर, जो गिवन था उसी का यूज किया हीरो। सबसे पहले a इज इक्वल टू bx लिख दिए। अब b के प्लेस पे हम लोग b इज इक्वल टू सी टू द पावर 2y है, इस b के प्लेस पे हम सी टू द पावर 2y लिखे और पे होल पे पावर 2x था। पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 4 xy, c वैसे ही। फिर से हमारे पास c के प्लेस पे a टू द पावर 2z था, a टू द पावर 2z सही कर लेंगे आप। अब हम लोग क्या किए, c के प्लेस पे a टू द पावर 2z, a टू द पावर 2z। अब फिर से पावर पावर मल्टीप्लाई किए, 4 2 जा 8 xyz। अब यहां इक्वल टू का साइन है, इधर कुछ नहीं, इसका मतलब पावर 1 समझ लेंगे। तो दोनों का बेस सेम है, पावर को इक्वेट किए, यहां से हमारा आंसर आ गया सर। और टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका गिवन है, जब भी गिवन हो उसका यूज करना सीखिए, और सो दैट दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे जो गिवन है LHS पे। LHS 1y1 प्लस a, b पे पावर -1 है, उसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/b लिख सकते हैं। b जैसे ही नीचे आएगा पावर प्लस हो जाएगा सर, फिर प्लस 1/1 प्लस b प्लस
1/c, पावर को प्लस कर दिए, पहला 1 + c + 1/a। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लो। अगर b एलसीएम लेंगे, b एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा b + ab + 1 + 1/1 + b। अब देखिए यहां जो गिवन है a b c = 1, यहां से c को इधर फेंक दो। जो आपका गिवन है उसका यूज करना सीखो कि सर a b c = 1 है तो a b = 1/c लिख सकते हैं। c इधर डिवाइड में आ सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो फिर से वही दिखेगा। क्यों ऐसा किए, हमारे पास 1/c है, उसके प्लेस पे हम लोग ए बी पुट करने वाले हैं। तो फ्रॉम जो गिवन है उससे यहां पे 1/c कहां से लिख रहे हैं, जो गिवन डेटा है उसका यूज कर रहे हैं। तो प्लस 1/c के प्लेस पे हम लोग ए बी लिख लिए +1 प्लस, अब देखिए जो गिवन डेटा है यहां से c = क्या लिख सकते हैं, 1/ab लिख सकते हैं। इस बार ये दोनों इंटू में डिवाइड में लिख सकते हैं, तो c के प्लेस पे लिख लो 1/ab और पहले से 1/a। ये b ऊपर चला जाएगा, by ये b + ab + 1 हो गया, प्लस ये वैसे ही रह जाएगा 1 + b + ab, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। यहां देखो एलसीएम लेना पड़ेगा, हीरो एलसीएम क्या होगा, ए बी और ए का, ए बी हो जाएगा। अब ए बी से 1 को मल्टीप्लाई करो तो ए बी + 1 + ए कैंसिल, बी हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट में क्या करेंगे, ए बी को ऊपर शिफ्ट कर देंगे हम लोग तो यहां ये b/, अरेंज करके इसको लिख लो 1 + b + ab + 1/1 + b + ab। ab ऊपर शिफ्ट हो गया, इसको भी अरेंज कर लो 1 + b + ab। आप देखेंगे सर तीनों में सेम आ गया। एलसीएम ले लो हीरो, एलसीएम ले लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। हम लोग क्या करने वाले हैं, एलसीएम ले लेंगे 1 + b + ab। सेम अगर रहता तो ऊपर न्यूमरेटर में जो लिखा रहता उसी को सेम ही लिख देते हैं। तीनों में सेम है तो जो न्यूमरेटर में उसी को लिख लेते हैं। अब न्यूमरेटर में भी अरेंज कर लीजिए 1 + b + ab y 1 + b + ab। सर दोनों में सेम आ गया, कट जाएगा हीरो, और आपका प्रूफ पूछ रहा था इतना = 1 आ गया सर, ये हमारा प्रूफ बन गया। तो हम लोग क्या किए, एक ही एप्लीकेशन था, एक ही डेटा गिवन था, ए बी सी दोनों तीनों का प्रोडक्ट 1, उसी को लेफ्ट राइट किए और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग चलते हैं और टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, फिर से आसान क्वेश्चन आ गया। 4⁴ = 1/32 है, 32 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। अगर याद नहीं है तो आप उसका एलसीएम ले लो, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। बिल्कुल सर 32 के प्लेस पे 2 पे पावर 5। अब इसको भी 2 पे तोड़ दो, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और होल पे पावर 2x है। इस 2 पे पावर 5 को अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर में जो भी साइन होता है चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो गया। पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको मालूम है 2 × 2 = 4x, इधर 2 पे पावर -5। बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, और बेस सेम रहे तो पावर को इक्वेट करते हैं सर। तो यहां से 4x = -5, therefore x = -5/4, ये आंसर हो गया आपका। चलिए और भी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ टाइप बनाने से क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इसका यूज क्या। जैसे हम लोग 10th में
ट्रिगो में प्रूफ करते थे। सेम उसी तरीका से फॉर्मूला तो कुछ लिमिटेड है सर, लेकिन उसका एप्लीकेशन प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें जो 2 करके दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू दिस। सबसे पहला काम क्या होगा, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, या पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको तोड़ लो। मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये है 3/5 पे पावर माइनस, सॉरी यहां दिया हुआ है आपका पावर दिया हुआ 1 - 2x। इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 27 4 जा कितना होता है, 27 4 जा 108 में 17 ऐड कर दो तो 125 आ जाएगा। 125/27 कि सर अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में था, इसको पहले फ्रैक्शन में ले आए हम लोग। अब क्या करेंगे हीरो, इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, ये आपका 5 का क्यूब है ये, और ये 3 का क्यूब है, कि सर ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। स्क्वायर तो है नहीं, तो एक साथ हम लोग लिख सकते हैं 5/3 पे पावर 3। तो हमारा जो क्वेश्चन है चेंज हो गया। अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाता है, ये मालूम है आपको। तो इधर बच जाएगा 3/5 पे पावर 1 - 2x, और इधर हो जाएगा 5/3 पे पावर 3 तो था ही, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ये। अब यहां पे है ये 3/5 पे पावर 1 - 2x। यहां पे बेस जो है और यहां जो बेस है, दोनों में क्या अंतर है सर, रेसिप्रोकल बस है। अगर यहां भी 3/5 हो जाए या यहां 5/3 हो जाए, मजा आ जाएगा सर। क्यों, बेस सेम हो जाएगा, पावर को इक्वेट करके एक्स का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये हमको मालूम है, हम लोग पढ़े भी हैं कि सर अगर पावर निगेटिव है तो रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव हो जाता है। अगर आपको रेसिप्रोकल करना है तो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि सर ये 5/3 को हम लोग 3/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे ही इसको रेसिप्रोकल करेंगे साइन माइनस लेके आ जाएगा, 3 × 2 = 6। साइन माइनस क्यों हुआ, क्योंकि इसको हम रेसिप्रोकल बनाए। रेसिप्रोकल क्यों बनाए, क्योंकि दोनों का बेस को सेम करना था। अब दोनों का बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, पावर को इक्वेट कर सकते हैं, अधिकार है आपका। 1 - 2x = -6, -2x को उधर फेंकोगे तो प्लस, और इसको इधर ले आओ, 6 + 1 7, देयरफॉर x = 7/2। इसका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होता क्या है, अभी तो समझ में आ रहा है सर, पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, बन रहा है क्वेश्चन। जब बाद में आप बैठते हैं तो आप भूल जाते हैं कि कौन सा फार्मूला कहां पे यूज किए थे। तो उसके लिए है कि जब आप बनाओ तो आपको सारा याद आए। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन देख के डरावना लगेगा, लेकिन जितना डरावना होगा हीरो, उसका आंसर उतना ही आसान और उतना ही छोटा मिलेगा। देखिए यहां नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बस उसको ब्रेक कर दीजिए जो ब्रेक होने लायक है। 3 to the power -6/7, इसको छोड़ दो। 4 है, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। 4 है, 2 का स्क्वायर, और पावर पहले से -3/7 इंटू 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, पावर है 3/7, ये है 2 पे पावर 6/7 बाई, यहां 2 का स्क्वायर 4, 2 पे पावर 0, किसी भी नंबर में पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। ये 2 पे पावर -2 है, नीचे आएगा तो 1/4 बन जाएगा। अब यहां देखिए ये 3 to the power -6/7 है, इंटू 2 पे पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है,
तो -6/7 हो जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू 3 टू द पावर 3 2 जा 6/7 इंटू 2 पे पावर 6/7 और नीचे क्या है 4 + 1 5 हो गया, 5 + 1/4। अब यहां एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। यहां देखिए जो बेस सेम है पावर जोड़ देना, बेस सेम है इंटू में पावर जुटेगा, तो 3 टू द पावर -6/7 और इसका पावर, दोनों का पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। फिर आपके पास एक और नंबर है 2, एक यहां है और एक यहां, बेस सेम है पावर जुड़ जाएगा, -6/7 + 6/7 और नीचे 4 एलसीएम ले लेंगे तो 5 4 जा 20 + 1। अब देखो यहां पे दोनों प्लस माइनस से में कैंसिल हो जाएगा, यहां भी प्लस माइनस से में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां 3 टू द पावर 0 बच गया, कैंसिल हो गया का मतलब पावर 0 और इंटू 2 पे पावर भी 0 क्योंकि यहां भी कैंसिल हो गया 0, नीचे बच गया 21/4। किसी भी नंबर पे पावर 0 उसका वैल्यू 1, यहां भी पावर 0 उसका वैल्यू 1, तो ये हो गया 1 और ये है 21/4, 4 ऊपर शिफ्ट कर गया 4/21। इस तरीका से इसका भी आंसर आपका आ गया। तो काफी लेंदी नहीं है, बस इस चीज को समझ लेंगे आपके लिए काफी आसान होगा। और भी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे आपका लिखा हुआ है 5 टू द पावर दिस 25 टू द पावर दिस। ये सब का बस अब हिंट हम कर रहे हैं। ये करना क्या है सर, इसमें ये 5 टू द पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है हीरो, आप मल्टीप्लाई कर लेना और ये 25 है, 5 का स्क्वायर है -7 + 2x और बाई ये 5 का क्यूब है, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सब 5 वाला ही है, सबको ऊपर शिफ्ट कर लेना, सबका बेस सेम है, ऊपर शिफ्ट कर लोगे और सबके पावर को ऐड कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर जो दिक्कत है, फिर हम उसको बता देंगे। और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। यहां देखिए आपसे पूछ रहा है प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू x/y/z। क्या बहुत टफ है? कुछ भी नहीं है सर, यहां पे जो भी पावर माइनस में है प्लस में बनाने के लिए उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, LHS लेके चलिए। LHS लेंगे तो आपका क्या होगा, x + y + z, यहां 1/x इंटू 1/y प्लस 1/y इंटू 1/z प्लस 1/z प्लस इंटू 1/x, x + y + z बाई, अब यहां इसको लिख सकते हैं 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ले लो सबका, और एलसीएम लेंगे तो x + y + z है, यहां एलसीएम हो जाएगा xyz, xyz एलसीएम हो जाएगा, xy कैंसिल, यहां z बच गया, यहां yz कैंसिल, x बच गया, यहां zx कैंसिल, y बच गया। अब आपको मालूम है ये नीचे का डिनोमिनेटर है, ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो x + y + z इंटू xyz बाई x + y + z, ये दोनों कैंसिल हो गया हीरो। और आपका जो प्रूफ पूछ रहा था xyz RHS आ गया। तो इस तरीका से जितना भी क्वेश्चन अभी तक आप बनाए, सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही फार्मूला, एक ही फार्मूला करने का मतलब एक ही तरीका का सोच। फार्मूला तो सर कुछ लिमिटेड है, उसी को अप्लाई करना है, कभी लेफ्ट कभी राइट, और जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बनाओगे इस पे, आपका उतना कॉन्फिडेंस आएगा। और ऐसा होगा कि सर अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, पहले तो देख के डर लगता था सर, लेकिन अब नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाते हैं और उस पर अटेम्प्ट करते हैं और 100% बनता है।
तो आज का जो सेशन था हमारा, इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जो आज हमारा इंडिसेस का लेक्चर फर्स्ट था। जो भी दिक्कत होगा और बनाइएगा, प्रैक्टिस करेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, बिल्कुल उसका आंसर हम देंगे, रिप्लाई करेंगे। थैंक यू हीरो, गुड बाय।